जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड 2021 के द्वारा 3D मॉडलिंग में एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट करने का। वो प्रोजेक्शन ये है और इसको हम लोग आज 3D मॉडलिंग के माध्यम से बना के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। जब आपका ऑटोकैड स्टार्ट हो जाए और ये स्मूथली वर्क करने लगे तो इसमें कुछ बेसिक सेटिंग होती है जो हमें करना होता है और वो डिपेंड करता है कि हमारे जो बनने वाले यहाँ पे प्रोजेक्शन है इस पे। तो आइए थोड़ा सा इस प्रोजेक्शन का हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देख लेते हैं। इस प्रोजेक्शन की लंबाई की यदि बात करते हैं हम लोग तो टोटल कितना है इसकी लंबाई। इस पॉइंट से इसके सेंटर तक की दूरी यहाँ पे दर्शाया हुआ है जो कि 50 है और सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ रेडियस 30। तो 50 और 30 को आपस में जोड़ेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 80। उसके बाद इस पॉइंट से इसकी सेंटर की दूरी है 30, तो 80 को फिर 30 में ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा 110, और 110 में यहाँ पे 25 इस सेंटर से इस पॉइंट तक 25 आ जाएगा। तो टोटल हमारा लंबाई इस जॉब का हो गया 135, 135। और हाइट की यदि बात करते हैं तो ये हमारा 50 है। चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 70 लिखा हुआ है। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ बेसिक सेटिंग है उसको हम लोग कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिमिट सेट कर लेना है। तो लिमिट के लिए कुछ व्यूअर्स बोल रहे थे कमांड के साथ बताने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारा कमांड आप लोग को समझ में आ जाए। अदरवाइज़ तो यहाँ पे सारा कमांड का नाम लिखा हुआ है, आपको सिर्फ जिस कमांड को यूज़ करना है उस पर जाकर कर्सर को थोड़ा देर स्थिर रखना होता है। लाइक दैट यदि हम बात करते हैं इस कमांड के बारे में, सपोज यहाँ पे हमने ला के कर्सर को छोड़ दिया तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली कमांड का नाम लिख के आ जा रहा है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कौन सा कमांड क्या है तो सिंपल है, उस कमांड के ऊपर आप लगा के थोड़ा सा कर्सर को छोड़ देंगे, वहाँ उसका नाम शो कर जाता है। सबसे पहले हम लोग लिमिट के लिए LIM कीबोर्ड से लिखें और इंटर बटन दबा दें। तो लिमिट यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ हम रख रहे हैं 0,0 इंटर। अब यहाँ पे कह रहा है राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर के हम यहाँ पे रख रहे हैं 200,200 इंटर। ये होने के बाद अब हमको सबसे पहले इसका जूम ऑल करना है, जिसके लिए कमांड हम सिर्फ Z प्रेस करेंगे और इंटर दबा देंगे तो ये जूम हो गया, और A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फिर इंटर दबा देंगे तो यहाँ पे जूम ऑल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले आप देख लेंगे कि आपका ये जो व्यू बन रहा है वह किस में दिख रहा है, कौन सा पैनल में दिख रहा है। तो यहाँ पे सेटिंग का एक बटन है वर्क स्विचिंग के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे यहाँ पे आपका सेलेक्ट होना चाहिए 3D मॉडलिंग। यदि आपका नहीं है, ड्राफ्टिंग या एनोटेशन में है, तो आप इसको 3D मॉडलिंग में स्विच कर लेंगे। स्विच करने के बाद अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, UCS को नो ओरिजिन पे रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पे UCS और UCS आइकॉन पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे नो ओरिजिन। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, व्यू टैब में आएंगे और व्यू टैब में अनशेप्ड व्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे SE आइसोमेट्रिक। तो ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ के बाद अब आप अपने अनुसार जो भी प्रोजेक्शन है, लाइक दैट ये प्रोजेक्शन है, इसको बनाना है तो इसका हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सेंटर को यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि 50 और 70 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग टेक्निक है, जो जिसको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। हम यहाँ सिंपल से सिंपल यूज़ करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। देख रहे हैं आप लाइन कमांड लेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लाइन को ड्रॉ करना। पहले मैंने क्लिक कर दिया और 90 डिग्री सीधा खींचना है, जिसके लिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे ऑर्थो को ऑन कर देंगे तो आपका ये 90 डिग्री सीधा खींचने में आपको सहूलियत होगी। 90 डिग्री में कितना है हमारा यहाँ पे टोटल, यहाँ आप देख सकते हैं 50 है और इधर आपका 70 है। तो चलिए हमने यहाँ पे 50 लिख के इंटर कर दिया, ये हमारा 50 हो गया और हमें इधर की ओर 70 लेना है तो 70 और इंटर कर देंगे। फिर 90 डिग्री में ऊपर 50 इंटर और 70 ला के यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। अब आप देखेंगे ये हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया है। रेक्टेंगल तैयार होने के बाद अब हमें इसका यहाँ पे
ये जो चौड़ाई है 20 ये हमें बनाना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बेस से तैयार करते हैं, तो ये हमारा 20 इसको बनाना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस पुल टूल लेंगे। लेकिन आपको यहाँ हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आपने जो भी लाइन को तैयार किया है वो आपका लाइन अभी पूरा ज्वाइंट नहीं है। यहाँ आप देखेंगे आप अलग अलग दिखाएगा इस तरह से। तो जब भी आपका ये लाइन आपस में ज्वाइन नहीं रहेगा तो प्रेस पुल टूल आपका यहाँ पे काम नहीं करता है। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस विंडो बनाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। ये विंडो कैसे बनता है, आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और ये इस तरह से क्रॉस विंडो करके पुनः आप लेफ्ट बटन को दबाएंगे, ये आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद मॉडिफाई टैब में आएंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कमांड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन कमांड। इस ज्वाइन कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये टोटल यहाँ पे देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब आप किसी एक लाइन पे यदि कर्सर को ले जाते हैं तो टोटल हाईलाइट एक ही साथ हो रहा है, इसका मतलब ये आपका टोटल ज्वाइन हो चुका है। अब सिंपल है, यहाँ से यहाँ पर आप कर्सर को लाएंगे, प्रेस पुल टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद सेंटर में लाएंगे, इसको देखेंगे कि ये सारा का सारा हाईलाइट होने लगता है। किसी एक लाइन पर यदि आप टच करते हैं, टच करके थोड़ा देर रखेंगे तो ये पूरा हाईलाइट हो जाता है। फिर हम लेफ्ट माउस के बटन को दबाएंगे और इसको आगे या पीछे आपकी सुविधा अनुसार इसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आगे ले रहे हैं और इसका जो टोटल चौड़ाई है वो है 20, तो मैं इसको 20 कमांड दे करके इंटर कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए अभी 20 यहाँ पे आ चुका है। जब भी कमांड से बाहर निकलना है, ESC एस्केप बटन को दबाएंगे, आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे वायर फ्रेम में दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यू टैब के अंदर यहाँ पे लिख रहा है 2D वायर फ्रेम, बट हमें इसको 3D में देखना है। तो 2D वायर फ्रेम को यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे शेडेड विथ एज। शेडेड विथ एज जब सिलेक्ट आप करेंगे तो देखेंगे ये आपका इस तरह से सॉलिड शेप में दिखने लगेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये आपका ग्रिड ना दिखे तो यहाँ से सिंपल है, इस ग्रिड को आप यहाँ से ग्रिड मोड को ऑफ कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हमें इसका यहाँ पे देखना है, इस एज को जनरेट करना है, इधर से और इधर से ये एज को जनरेट करना है, जो कि यहाँ से इसकी दूरी, इस एज से इसकी दूरी कितना है, टोटल 70 है। 70 में माइनस कर देंगे हम 20 तो हो जाएगा 50। 50 को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 25 इधर और 25 इधर। तो चलिए एज को हम लोग कॉपी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आप आएंगे इस सॉलिड एडिटिंग टूल में और यहाँ पे आ जाएगा कॉपी एज। कॉपी एज को सेलेक्ट करने के बाद जिस एज को कॉपी करना है उस पर ले जाके आप लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद डायरेक्शन देंगे किस ओर लेके जाना है इस एज को। तो मैं इसको लेफ्ट माउस के बटन को दबाया और इसको डायरेक्शन दिया लेफ्ट टू राइट, और कितना जाना है अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 25, देन इंटर दबा देंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये 25 पे आ चुका है। और पुनः हमें दूसरा एज को कॉपी करना है, तो यहाँ से हम लोग कॉपी फिर लेंगे कमांड, दूसरा एज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इंटर दबाएंगे और राइट टू लेफ्ट यहाँ पर हम इसको डायरेक्शन देंगे और हमें 25 लेना है, तो 25 लिख के इंटर बटन को दबा देंगे। इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये जो हमने कॉपी किया है एज, उसको यहाँ से हम देख सकते हैं। ये हमें सबसे पहले इस चीज़ को बनाना है आगे की तरफ, जिसके लिए ये टोटल इसका लंबाई जो है कितना है, यहाँ से सेंटर तक 30 और प्लस ये इसका रेडियस है इस सेंटर से इधर 25, तो 30 और प्लस 25 मतलब 55। तो 55 हमें इसको आगे ले आना है। आगे लाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे प्रेस पुल टूल में, आप कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे दिखेगा, प्रेस पुल टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे सेंटर में और इसको सेलेक्ट करके आगे की ओर इसको हम माउस को ड्रैग करेंगे और हमें टोटल लेना था कितना 55, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 55, देन इंटर। अब देखिए 55 का बन चुका है। आसान है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन को दबाएंगे और कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा बन चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए ये इसको फिलेट करना है, मतलब हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए। इसके लिए सिंपल है, हम लोग आएंगे यहाँ पे मॉडिफाई के टैब में और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फिलेट। इस फिलेट कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पहला एज को चूज़ करना है।
तो हमने इस एज पर यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़, जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहेगा, लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं फिलेट रेडियस कितना का रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए 25 का, तो 25 हमने इंटर किया, प्लेस किया और इंटर कर दिया। अब कह रहा है सेलेक्ट एन और एज, दूसरा एज को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया दूसरा एज, इसके बाद इंटर बटन दबा दिया। जैसे इंटर बटन दबाया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हमारा बन चुका है, फिलेट हो चुका है एज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं इसके सेंटर में क्या बना हुआ है, एक होल बना हुआ है जिसका कि डायमीटर यहाँ पे 20 है। इस होल को बनाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। यदि हम फेस को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया सेंटर डायमीटर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखिए हम इस सेंटर पे आए, जैसे इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पूरा टॉप व्यू में ही डायमीटर बन रहा है। तो इससे बचने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करना है, जिसके लिए कोऑर्डिनेट में आएंगे और सबसे नीचे वाले यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है, व्यूज़ को ओपन करेंगे और इस फेस पे सबसे नीचे जो लिखा है फेस को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और देन कर्सर को आप लाइएगा इस फेस पर और लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे इसको इंटर दबा देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिलेट हमारा डायमीटर बनाना है वो किस तरह से बन रहा है। पुनः हम लोग सेंटर डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे आएंगे, जैसे इसके एज में आएंगे यहाँ पे सेंटर शो होने लगेगा, आप देख रहे हैं सेंटर यहाँ पे शो कर रहा है। सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग डायमीटर का जो वैल्यू है 20, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। 20 के बाद इंटर जैसे दबाएंगे यहाँ पे देखेंगे आप, ये डायमीटर आपका बन गया। अब एक्चुअल में ये डायमीटर क्या है, थ्रू आउट यहाँ पे होल बना हुआ है। इस होल को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः प्रेस पुल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस सेंटर में लाएंगे। यहाँ पे सेंटर में आने के बाद लेफ्ट माउस बटन से सिलेक्ट करेंगे और इसको दूर आगे ले जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। लेफ्ट से ही सारा काम लगभग इसमें हम लोग करते हैं। तो देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे थ्रू आउट होल बन गया। इसको पूरा देखने के लिए शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस का स्क्रॉल व्हील के बटन को दबाएंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये थ्रू आउट होल बन चुका है। तो इस तरह से हमने आगे का फेस को इस तरह से डिज़ाइन किया और बनाया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला फेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बैक साइड की ओर बनाना है। तो बैक साइड का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, आप मेरे कर्सर को देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो है इसका टोटल डायमीटर की यदि बात करते हैं तो R30 है, इसका मतलब डायमीटर हमारा 60 है। बट हमारा टोटल जॉब का जो चौड़ाई है वो कितना है, 70 है। तो इसमें से क्या होगा, 70 में से माइनस करना पड़ेगा 60 को, तो हमारा दोनों तरफ से 5 का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। उसके लिए हम लोग चलिए आगे चलते हैं और प्रोसेस को करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इस व्यूज़ को, इसका डायरेक्शन को चेंज करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और स्क्रॉल व्हील को दबाएंगे और अपने हिसाब से इसको हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ बनाने के बाद पुनः फेस को सिलेक्ट करना है, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और देन इंटर दबा देंगे। अब हमें इस फेस पे काम करना है। यहाँ भी हमें एज को कॉपी करना है। तो एज को कॉपी करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन हमने यहाँ पे पहले कर लिया है कि इस तरफ से 5 और दूसरे तरफ से भी 5 हमें छोड़ना है। देन बीच में हमारा ये 20 आएगा। हमारा ये कितना है, टोटल 50 है। 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो 30, और 30 का इसका मतलब है कि इस पॉइंट से यहाँ की दूरी 15 है और इस पॉइंट से यहाँ की दूरी 15 है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पुनः हम लोग को कॉपी एज करना है, जो कि सॉलिड एडिटिंग टूल के अंतर्गत आता है। कॉपी एज, यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे एज को। तो देख रहे हैं यहाँ पे एज आपका सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपके साथ भी ये समस्या हो सकती है, ये एज आपका सेलेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके बेस में जो लाइन है अभी बने हुए हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्केप बटन डाल के पहले बाहर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस विंडो बनाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इस जॉब को और मूव, यहाँ से देखेंगे मॉडिफाई के अंदर ये टूल मूव टूल है। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करेंगे, दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। पहला बार जब दूसरा जगह शिफ्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर ये लाइन होने के चलते हमारा
ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हो रहा था कॉर्नर। तो इसके लिए सबसे पहले इसको हम हटाएंगे, क्रॉस विंडो सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को दबा देंगे, ये हमारा यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद हम लोग पुनः यहाँ से कॉपी एज में जाएंगे और एक एज को यहाँ पे कॉपी करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब देख रहे हैं ये हाईलाइट हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। इंटर डायरेक्शन देंगे इसको इस तरफ और यहाँ पे वैल्यू देंगे 5। इंटर, ये हमारा कॉपी हो चुका है। इधर से एज पुनः हमें कॉपी करना है दूसरा तरफ से, दूसरे एज को सिलेक्ट करेंगे। इंटर, डायरेक्शन देंगे इसको 5। इंटर, हम देखेंगे ये हमारा कॉपी हो चुका। पुनः हम कॉपी लेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इंटर, फिर से डायरेक्शन देंगे 90 डिग्री ऊपर। यहाँ पे हमें लेना है 15। इंटर, पुनः कॉपी करेंगे दूसरे एज पर। इंटर, डायरेक्शन देंगे नीचे की ओर, पुनः 15। इंटर। तो ये देखिए हमने इसको पूरा बना लिया। अब हमें एक्स्ट्रा लाइन है उसको रिमूव करना है, जिसके लिए एस्केप बटन दबा के सबसे पहले कमांड से आपको बाहर निकलना है, भी यूज कर सकते हैं। कमांड से बाहर आने के बाद स्क्वायर व्हील को जब आप घुमाएंगे ये बड़ा होगा और उल्टा जब घुमाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ सबसे पहले आप मॉडिफाई के अंदर आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के अंदर 2 कमांड होते हैं, आप देख सकते हैं इसको खोल के, एक्सटेंडेड और ट्रिम। तो ट्रिम कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा लाइन है उस लाइन को यहाँ से हम लोग ट्रिम करेंगे। देखिए ये लाइन पर दी हमने, इस लाइन को यहाँ से हटा दिया ट्रिम करके, नीचे वाला लाइन को भी ट्रिम कर दिया। जिस लाइन को आपको ट्रिम करना है उस पर आप कमांड ले जाएंगे, ये क्रॉस बनेगा और यहाँ से इसको इस तरह से ट्रिम कर देंगे। यदि कोई लाइन ट्रिम ना हो रहा हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे और यहाँ पर 2D वायर फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2D वायर फ्रेम आ चुका है। देन ट्रिम कमांड को सिलेक्ट करेंगे और उस लाइन पे लेके जाएंगे, इस लाइन को ट्रिम करना है तो देखेंगे आप वो लाइन इजीली ट्रिम्ड हो जाएगा। पुनः 2D वायर फ्रेम से कन्वर्ट कर लें इसको और शेडेड विथ एज में आ जाएं। तब ये देखिए आपका इस तरह से यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे हमें देखना है ये हमारा कितना बाहर की ओर लंबाई में बढ़ा हुआ है, जिसके लिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। इस पॉइंट से, यदि इस पॉइंट से बात करते हैं तो इसके सेंटर की दूरी यहाँ पे बता रहा है 50, बट इसका थिकनेस कितना है यहाँ पे 20 है। तो 50 में से -20 यदि करते हैं तो इस पॉइंट से इसका सेंटर 30 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 30 है रेडियस, तो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी 30 हो जाएगा। और टोटल यदि बात करते हो तो यहाँ से हमारा यहाँ 60 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, प्रेस पुल टूल लेंगे, यहाँ से बाहर की ओर लाएंगे 60, वैल्यू पुट करेंगे और इंटर दबा देंगे। ये हमारा इस तरह से यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। आगे ये हमारा यहाँ पे फिलेट करना है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे फिलेट किए थे वही सिस्टम यहाँ पे करेंगे, सेम हम इसको भी फिलेट कर लेंगे। फिलेट करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पे जाएंगे और फिलेट कमांड को यूज़ करेंगे मॉडिफाई के अंतर्गत। पहला एज को सेट करेंगे, हमें कितना का चाहिए यहाँ पे रेडियस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस 30 लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रेडियस में लिखते हैं 30, इंटर। अब हमें कह रहा है दूसरा एज को सिलेक्ट करने के लिए, इस एज को सिलेक्ट कर देंगे, देन इंटर दबा देंगे। तो देखेंगे कि यहाँ आपका इस तरह से ये भी एज बन के रेडी है। इसके कमांड को दबा के हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब हमें इसके ऊपर में पुनः यहाँ पे डायमीटर कितना है 20 है, क्योंकि ये भी यहाँ थ्रू आउट होल है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आएंगे ड्रॉ के अंतर्गत, ड्रॉ पैनल के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पे सेंटर डायमीटर को चूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेंटर में जैसे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका शो करेगा सेंटर। जैसे इसके यहाँ एज पर आएंगे तो यहाँ पे सेंटर शो करेगा। ये सेंटर शो नहीं करता है तो सिंपल ही है, कोऑर्डिनेट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से फेस को सेलेक्ट करेंगे,
और उस फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिस फेस में हमें काम करना है। देन इंटर बटन को पुश कर देंगे। पुनः यहाँ पे हम लोग सेट कर लेंगे कमांड सेंटर डायमीटर और यहाँ पे लाएंगे, ये सेंटर हमारा शो करने लगेगा। सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और जो हमें सेंटर का डायमीटर था उस डायमीटर को यहाँ पे इनपुट कर देंगे वैल्यू। देन इंटर दबा देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका ये बन के रेडी हो चुका है। थ्रू आउट होल करना है। पुनः हम लोग को यहाँ पर थ्रू आउट होल करना है। प्रेस पुल टूल को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद इस होल को सिलेक्ट करेंगे डायमीटर को और बाहर निकाल के यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब आप शिफ्ट और स्क्वायर व्हील को दबा के देख सकते हैं कि इस तरह से ये टोटल आपका बन के रेडी हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग एक व्यू को जनरेट करना 3D मॉडलिंग के द्वारा सीखे हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे इसमें कलर करने का तरीका और डायमेंशन करने का तरीका। यदि आपको कोई भी समझने की ज़रूरत है तो आप इसको पुनः कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।